यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। राजन, यह कोई साधारण कन्या नहीं, यह शिव की परम उपासिका बनेगी। इसके गर्भ से एक महायुग का प्रारंभ होगा, परंतु इसके जीवन की रेखाओं में एक अंधकार की अमिट छाया भी विद्यमान है। गांधारी बाल्यकाल से ही वेद पाठ, युद्ध कला, नीतिशास्त्र में निपुण हो जाती है। गांधार की यह कन्या तेज तप और त्याग की प्रतिमूर्ति बनी। धर्म, नीति और शक्ति का समन्वय थी वह, परंतु नियति के खेल में उसके हिस्से आया अंधकार, जो उसकी आंखों में नहीं पर जीवन में छिपा था। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। राजसभा में हलचल है। भीष्म पितामह, विदुर, कुंती, मंत्रीगण सभी सभा में उपस्थित हैं। कक्ष के बीचों बीच एक घोषणा गूंजती है। गांधार की राजकुमारी गांधारी अब हस्तिनापुर की भावी रानी बनने को प्रस्तुत हैं। सबकी दृष्टि महल के द्वार की ओर उठती है। यदि मेरा पति इस संसार को देख नहीं सकता, मैं जीवन भर अपनी आंखों पर यह पट्टी बांधूंगी। यह मेरी निष्ठा और समर्पण का प्रतीक है। एक राजकुमारी जो स्वेच्छा से अंधकार को अपनाने जा रही थी, जिसका सत्य उसकी आंखों में नहीं, उसके निर्णय में था। भीष्म कुछ क्षणों तक मौन, फिर धीरे धीरे सिर झुकाते हैं। गांधारी, तुम्हारा यह त्याग केवल नारी धर्म नहीं, यह क्षत्राणी का तेज है। तुम्हारा साहस हस्तिनापुर की नींव को मजबूती देगा। गांधारी अब लाल वधू वस्त्र में है, लेकिन आंखों पर वही गाढ़ी लाल पट्टी। धृतराष्ट्र पहले से अग्निकुंड के पास बैठे हैं, मुख गंभीर, भावनाएं छिपी हुई। जिसने त्याग से अपने जीवन की शुरुआत की, अब वह विवाह के बंधन में अंधकार के साथ एक आलोक का संकल्प ले रही थी। धर्म, अर्धांगिनी, कर्तव्य, यह सब अब मेरे नयनहीन पथ के साथी होंगे। यह अंधकार मेरा शत्रु नहीं, यह मेरी शक्ति है। तुमने मेरी दृष्टिहीनता को अपनाया, पर तुमने जो देखा है वह मैं कभी देख नहीं सका। अब से गांधारी देवी कुरुवंश की महारानी है, धृतराष्ट्र के साथ अंधकार से भरे भविष्य की रथ सहचरी। एक स्त्री जिसने प्रेम के लिए नहीं, कर्तव्य के लिए अंधकार को अपनाया, जो आंखों से नहीं आत्मा से देखती थी। धर्मपत्नी समालंब्य गांधारियों दृढ़व्रतम तामंधकारे संचार्य रचितम नवजीवनम।